फ़िल्म की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो इन बच्चों पर नज़र रख रहे होते हैं। ये लोग थोड़े अजीब होते हैं और उनकी गर्दन पर एक अजीब सा निशान भी होता है। इनके चलने का तरीका भी बहुत अजीब सा होता है। तभी एक सायरन बजता है और सभी बच्चों को एक खुफिया जगह पर ले जाया जाता है। अंदर जाने के बाद इन बच्चों को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और इनके सर पर एक डिवाइस लगा दी जाती है जिससे इनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगती है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि ये सभी लोग बच्चों के साथ जो कर रहे हैं ये कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर हैं और सभी ने इंसानों की स्किन पहनी हुई है। बच्चों की एनर्जी निकलकर एक टावर से टकराती है जिससे टावर थोड़ा डैमेज हो जाता है और इस टकराव से पूरी दुनिया में असर होता है और पूरी दुनिया में भूकंप के झटके लगने लगते हैं। तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक अपने सपने में ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी अचानक से वो नींद से जाग जाता है और उसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। जब भी उसको ऐसा कोई सपना आता था तो वो उसकी ड्राइंग बना लेता था। वो सब ये अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसकी माँ को लगता है कि जैक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे नींद पूरी करने की सलाह देता है। एक आदमी दिखाई देता है। यह आदमी बिल्कुल उसी तरह अपने चेहरे की स्किन को ठीक कर रहा होता है जिस तरह उसने सपने में देखा था। तभी वहाँ पर एक भिखारी भी आ जाता है। वो जैक से कहता है तुम अपना ख्याल रखना। ये लोग बच्चों की तलाश में हैं। अब जैक समझ चुका था कि यहाँ पर और भी लोग हैं जो उस पर नज़र रखे हुए हैं। जैक वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर आ जाता है और घर आकर सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें एक आदमी बात कर रहा होता है। आदमी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक जादूगर की तरह दिख रहा था। किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था। जादूगर जंगल में जाता है। वहाँ एक आदमी अपने बूढ़े बाप के पास बैठा होता है। जब बूढ़ा आदमी जादूगर को देखता है तो वो उस पर तुरंत गन तान लेता है, लेकिन जादूगर अपनी शक्तियों से बूढ़े को मार देता है। ये देखकर उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है। वो जादूगर पर गोली चला देता है। जादूगर गोली हाथ से पकड़ लेता है। अब जादूगर उसे भी मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता क्योंकि यह आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। इसके अंदर भी बहुत सी पावर थी। इसके बाद जैक को सपने में एक बहुत पुराना घर दिखता है। तभी जैक की आँख खुल जाती है। जैक समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और उसको ये सब सपने क्यों दिखाई दे रहे हैं। जैक जल्दी से अपने सपने में देखे हुए घर की ड्राइंग बना लेता है। अब जैक इस घर को नेट पर ढूंढने लगता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वो घर के फ़ोटो को नेट पर डाउनलोड कर लेता है और लिखता है अगर किसी को इस घर के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अगले दिन जैक के घर दो आदमी आते हैं। जैक की माँ कहती है ये डॉक्टर के आदमी हैं, ये तुम्हें लेने आए हैं। तभी जैक को उनकी गर्दन पर वही निशान दिखाई देता है जो कि उसने सपने में देखा था। जैक उस आदमी के साथ जाने के लिए मना कर देता है। वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैक को एक लड़की का मेल आता है। जैक उस घर में पहुँच जाता है और घर के अंदर जाता है। जैक वहाँ पर जाकर देखता है कि एक डिवाइस रखी हुई है। जैक उसमें एक कोड डालता है। तभी पूरी जगह हिलने लगती है और सामने की लकड़ी की दीवार टूट जाती है। जैक बीच में दब जाता है। अब वो अपने आप को किसी तरह बाहर निकालता है और देखता है कि दीवार में एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल गया है। जैक उसमें चला जाता है। पोर्टल से दूसरी तरफ निकलने के बाद अब ये रेगिस्तान में पहुंच जाता है। वो बहुत दूर तक पैदल चलता है। यहाँ सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई दूसरी दुनिया है। तभी एक आदमी जैक पर गन तान लेता है। ये आदमी वही सपने वाला आदमी होता है। इसका नाम रोनाल्ड होता है। वे जैक से कहता है तुम कौन हो। जैक उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उस आदमी को बहुत बार अपने सपने में देखा होता है। जैक उसे बताता है मैंने तुम्हें कई बार अपने सपने में देखा है और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। रोनाल्ड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी जैक उसे जादूगर की ड्राइंग दिखाता है जो उसने अपने सपने को देखकर बनाई थी। ये देखकर रोनाल्ड उस पर यकीन कर लेता है। अब तक जादूगर को भी पता चल जाता है कि जैक पोर्टल से उनकी दुनिया में पहुंच चुका है। रोनाल्ड जैक के साथ जादूगर को हर जगह ढूंढने लगता है। रोनाल्ड जैक को बताता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सी दुनिया हैं जहां पर बहुत सी अजीब क्रिएचर रहते हैं और यहाँ के क्रिएचर बहुत ही बुरे हैं जो हर तरह से इंसानों के लिए खतरा हैं। इसलिए इन सभी क्रिएचर को हमारी दुनिया में आने से रोकने के लिए ब्रह्मांड के बीचों बीच एक टावर बनाया गया है और इसका नाम ब्लैक टावर है।
ये क्रिएचर किसी भी तरह इस टावर को तोड़कर हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे तोड़ने के लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी चाहिए, जो कि बच्चों के पास उनकी मासूमियत के रूप में होती है। इसलिए ये क्रिएचर बच्चों को उठाकर लाते हैं और उनकी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तभी इन पर कुछ क्रिएचर हमला कर देते हैं, जो कि जादूगर के भेजे हुए थे। रोनाल्ड उन सभी को मार देता है। आगे जादूगर को दिखाया जाता है, जो कि जैक के घर पहुंच चुका था। वह जैक के बारे में जानने की कोशिश करता है और जैक के फादर को मार देता है। जैक की माँ का भी वो माइंड रीड करना शुरू कर देता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि जैक कोई मामूली बच्चा नहीं, उसको सालों से उसकी दुनिया के सपने आते हैं। इसके बाद वो जैक की माँ को भी मार देता है। इसके बाद जैक और रोनाल्ड को दिखाया जाता है। ये दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं, जो कि इस दुनिया का गांव होता है। यहाँ एक लड़की रहती है, जो कि किसी भी तस्वीर को देखकर ये बता सकती है कि ये जगह कहाँ पर है। वे जैक की बनाई हुई जादूगर की ड्राइंग दिखाता है, जिसमें पीछे एक इमारत है। लड़की कहती है ये जगह यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें 6 महीने का समय लग सकता है। तभी जैक कहता है जादूगर ने हर जगह पोर्टल बनाए हुए हैं और मैं ऐसे ही एक पोर्टल की तस्वीर बना सकता हूँ। जादूगर को भी पता चल जाता है कि वे हमारे पोर्टल को ढूंढ चुके हैं। जैक और रोनाल्ड पोर्टल में एंटर करते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं। जादूगर लड़की के पास पहुंच जाता है और उसका माइंड रीड करके सब कुछ जान लेता है कि वो मुझ तक पहुंचने के लिए पोर्टल ढूंढ रहे हैं। जैक और रोनाल्ड दूसरे पोर्टल तक जाने से पहले जैक के घर जाते हैं। वहां जाकर जैक देखता है कि उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर जैक बहुत रोता है। रोनाल्ड उसे समझाता है कि ये सब जादूगर ने ही किया है। अब ये पोर्टल में जाने से पहले गन की दुकान में गोलियां लेने जाते हैं। तभी वहां जादूगर आ जाता है। रोनाल्ड इस पर गोलियां चलाता है, मगर उसे कुछ नहीं होता। तभी रोनाल्ड एक दरवाजे से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो ये जगह कोई दूसरी जगह होती है और ये सब जादूगर ने ही किया था। तभी एक वैन आती है, जिसमें आदमी होते हैं, जो कि जादूगर के ही होते हैं। जैक को वहीं बहुत सारे बच्चों के बीच में ले जाया जाता है और एक कुर्सी पर बैठाकर उसकी एनर्जी खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक ऐसा नहीं करने देता। वह अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। जैक अपने दिमाग में शक्ति से रोनाल्ड को याद करके एक मैसेज भेजता है, जिसमें वे यहाँ तक आने की कोड बताता है। तभी पोर्टल की मदद से रोनाल्ड भी वहाँ पर आ जाता है और जादूगर पर गोलियाँ चला देता है। यहाँ पर काफ़ी देर तक फाइट के बाद रोनाल्ड जख्मी हो जाता है और वो समझ जाता है कि जादूगर का सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वे वहीं पर छुप जाता है। तभी जादूगर छत से बहुत सारा मलबा गिराकर उसे दबा देता है। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो अभी भी अपने माइंड पर कंट्रोल किए हुआ था। ये लोग उसकी एनर्जी लेने की काफ़ी कोशिश करते हैं। तभी जैक अपने माइंड की शक्ति से रोनाल्ड को मैसेज भेजता है, जिसमें वह जादूगर से आखिरी सांस तक लड़ने की उम्मीद देता है। रोनाल्ड को फिर से हिम्मत मिलती है और वो उठ खड़ा होता है और वो 2 बार गोली चलाकर जादूगर का ध्यान भटकाकर गोली उसके दिल पर मार देता है, जिससे जादूगर जख्मी हो जाता है और वो बहुत सी गोलियां चलाकर जादूगर को मार देता है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी क्रिएचर को भी मार दिया जाता है और सभी बच्चों के साथ साथ जैक को भी छुड़ा लिया जाता है और पूरी जगह को तबाह कर देते हैं और यहीं पर फिल्म की एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।